हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के जख्म जब खुद ब खुद भरने लगे तो तब गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत को सद्भावना सम्मेलन करने की बात सूझी। खैर देर से ही सही, लेकिन सद्भावना सम्मेलन करवाया तो। लेकिन उनका लगभग 16 मिनट का भाषण सुना, जिसमें सद्भावना पर वे सिर्फ 2 मिनट भी नहीं बोल पाए। पूरा भाषण चुनावी भाषण रहा। और तो और मंच से पार्टी से जुड़ने और विरोधियों को साफ करने की बातें भी हुई। सुनिए पूरा भाषण और उसके बाद इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि जीवन में उठना है तो भाजपा की तरह उठो कि विपक्ष का कोई भी नेता सामने खड़ा ना हो पाए। जय हिंद, धन्यवाद। दूर दराज से जो आई हुई सरदारी है, वो मैं पहली बार इस तरह का जोश खरोश एक सद्भावना रैली के अंदर या समारोह के अंदर देखने लग रहा हूं। हमारी पार्टी के प्रधान नरेंद्र पटेल चंडीगढ़ जाने वाले थे। मेरे को भी चंडीगढ़ जाना था, लेकिन क्योंकि हमने एक 15 दिन पहले ये फैसला कर लिया था कि भाई हम एक सद्भावना समारोह नूंह में मेवात के अंदर रह करेंगे, ना ये जा पाए और ना मैं जा पाया। आज मंच के ऊपर सारे सम्मानित साथीगण बैठे हुए हैं। एक का नाम लूंगा, एक का रह जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सम्मानित मंच, सभी जिला परिषद के सदस्यगण, सभी चेयरमैन साहिबान, ब्लॉक समिति के सदस्य और चेयरमैन साहिबान, बूथ पूर्व सरपंच और पंच साहिबान, इलाके की आई हुई सरदारी, बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, मैं पहली बार इलेक्शन मेवात से लड़ा 2009 के अंदर, और शाह चौखा के अंदर एक अच्छा खासा जलसा हुआ, और मैं समझता था कि शायद इतना बड़ा जलसा या समारोह शायद मेरे को दोबारा देखने को ना मिले। उस टाइम मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़ा था, और मैं सोच रहा था कि रुझान शायद लोगों का कांग्रेस के प्रति है, तो इस तौर के ऊपर लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज 2024 के पहले महीने के अंदर आपके सामने खड़ा होकर के मैं अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके कह सकता हूं कि शाह चौखा का एक गांव का था, और आज के दिन सारी मेवात का या सारे नूंह का जो आज की उपस्थिति यहां पर दर्ज हुई है, जिन लोगों को हमारे साथियों ने आमंत्रित किया है, जो लोग यहां पर वास्तव के अंदर अपनी मनमर्जी से यहां पर उपस्थित हुए हैं, दिल की गहराइयों से मैं अपने साथीगणों का भी और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे यहां आने के उपरांत जो मेरा और मेरी पार्टी के लोगों का खून आप लोगों ने बढ़ाया है, आने वाले समय के अंदर भगवान करे कि इसी तरह से हम मिलजुल करके चलें, सद्भावना का माहौल रहे, और आने वाले समय के अंदर मेवात की तरक्की उस तौर के ऊपर करें जिस तौर के ऊपर आज के दिन गुड़गांव विकसित कहलाया जाता है। जब हम चर्चा कर रहे हैं कि मेवात की डिमांड जरूर है, लेकिन एक चीज आप याद करो, और आपको बताना चाहता हूं कि जो पिछली बार आपने भारत के अंदर सरकार अपनी बनाई थी, उसके तुरंत बाद कोविड हमारे ऊपर छा गया था। 3 साल तक कोविड रहा, मुलाकात नहीं हुई, दुआ सलाम भी नहीं हो पाई, आमने सामने एक दूसरे से नजर मिलाकर के बात नहीं हो पाई, और 3 साल इसी तौर के ऊपर गुजर गए कि हम धन्यवाद भी लोगों का नहीं कर पाए कि आप लोगों ने हमारे लिए मशक्कत करी, हमारी पार्टी को जिताने में अपना सहयोग किया। और जैसे ही स्थिति परिवर्तन होने लगा, दोबारा से अमन चैन हुआ, लोग हिलने झुलने लगे, तो मेवात यात्रा के अंदर एक काला टीका पिछले दिनों के अंदर जो हुआ मेवात के अंदर, उससे न केवल हरियाणा शर्मिंदा हुआ, न केवल मेवात शर्मिंदा हुई, बल्कि हमारी इस बात को सारे देश के अंदर टीवी के ऊपर और अखबारों के अंदर चलाया गया।
और जब हम लोगों से आकर के मिलना चाहते थे, पीड़ितों से मिलना चाहते थे, तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि तुम नहीं आ सकते, और हम नहीं आ पाए। लेकिन जब मैंने सद्भावना के वास्ते जिला परिषद के दफ्तर के अंदर मीटिंग बुलाई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सबसे पहले जो अपनी छाती ठोक करके मेवातियों ने कहा, मुसलमानों ने कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है, और हम प्रण लेते हैं कि हम इस तरह का हरदात दोबारा से इसके अंदर, मेवात के अंदर नहीं होने देंगे। आज मैं आपका चुना हुआ नुमाइंदा हूं। मैं आपका धन्यवाद करने पहले नहीं आ सका, जब मुश्किल में थे जब भी मैं नहीं आ सका, लेकिन आज मेरा दिल गवाही देता है कि मैं आपके अंदर और गुड़गांव वालों के अंदर, या गुड़गांव वालों के अंदर और रेवाड़ी वालों के अंदर, जो 3 जिले मेरे क्षेत्र के, मैंने कोई फर्क नहीं समझा। मैंने हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं समझा, मैंने जात पात का कोई फर्क नहीं समझा। जो मैं जीता, मैं सबकी वोट अब मेरे को मिली है, ये मान करके अपना काम करता आया हूं। एक 5 साल से नहीं, बल्कि पिछले 15 साल से, जब का मैं आपका नुमाइंदा पार्लियामेंट के अंदर काम कर रहा हूं। और मेरे बड़े साथी हैं, साथ खड़े हुए, कोई मंच के ऊपर, कोई बैठे हुए हैं, कोई बोल करके भी गए हैं, कोई नहीं जुड़े हैं। और मुझे यह यकीन दिया है इन्होंने कि पिछले दिनों के अंदर जो बात थी सो थी, लेकिन इस बार तुम्हारे को यहां से, तुम्हारी पार्टी को यहां से पिछले साल की निस्बत या पिछले दौर की निस्बत ज्यादा समर्थन और इमदाद मिलेगी, वोट ज्यादा मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने आप में और अपने में फर्क नहीं समझा, रेवाड़ी वालों में और मेवात वालों में नहीं फर्क समझा, आप भी मुझे और मेवातियों के बीच के में कोई फर्क नहीं समझेंगे, और मुझे भी एक मेवाती के तौर के ऊपर अपनाएंगे और अपना समझेंगे। साथियों, उम्मीद सरकार से सभी की होती है। सरकार में जो नुमाइंदा आप लोग भेजते हैं, उससे भी सभी की उम्मीद होती है। और हम पूरा काम नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने कहा कि कोविड का प्रकोप हमारे बीच के अंदर आ गया था। लेकिन फिर भी मोटी मोटी चीज कुछ ऐसी हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो हमारे से हो पाया, जो हमारी सरकार से हो पाया, जो नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के तौर के ऊपर करवा पाए, सब क्षेत्र के अंदर सबका विकास का नारा दे करके, उसका मैं थोड़ी बहुत उपलब्धियां गिनाना चाहता हूं। लेकिन उनको कराने से पहले मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जो नूह से फिरोजपुर झिरका अल्लरवाई रोड है, 4 लेन का, इजाज मोहम्मद ने भी, चेयरमैन साहब ने भी बताया, और भी जिक्र किया, मेरे ख्याल जाहिद ने भी किया, सुजान सना ने भी किया, कि हमारे को ये रोड कई दिनों से सता रही है। 4 लेनिंग इसकी हो नहीं पाई है। लेकिन आज खुशखबरी आपको ये बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को नितिन गडकरी के यहां पर इस चीज के लिए मैंने मीटिंग रखी है। मेरे को उम्मीद है कि 10 तारीख का इसका फैसला हो जाएगा, और इसके ऊपर जो खर्चा होगा वो 847 करोड़ के करीब खर्चा होगा। और दिक्कत क्या हो गई, ये हमारे प्रधान जी भी बता रहे थे, जो सोच विचार रखने वाले वो भी कह रहे थे कि अगर ये मालब का और बादस का बाईपास इसके साथ नहीं जोड़ दिए होते तो शायद ये पहले ही बन गई होती। तो मालब का बाईपास, बादस का बाईपास थोड़ी बाद के अंदर ही बन सकता था, इसकी दोबारा से मंजूरी ले सके थे। लेकिन क्योंकि ये बाबूगिरी चली, उस टाइम के ऊपर इसको भी जोड़ दिया। अगर इकट्ठा करने की वजह से जो विलंब हुआ है, उसकी वजह से आज भी हम परेशान हैं। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे यकीन है, और आपको मुझे यकीन होना चाहिए, कि जब मैं गडकरी जी के सामने बैठ करके इस विषय के ऊपर चर्चा करूंगा तो इसको सरह ही चढ़ा करके उठूंगा। वहां भटकली चौक से पलवल वाया होडल, ये रास्ता मंजूर हो चुका है। इसके बारे में तो मतलब कोई किसी को कहना नहीं है, ये तो उस पर काम कराना बकाया है। कोटला झील का जिक्र भी आया, और मेरे याद है कि जब पहली बार मैं इलेक्शन लड़ा था, सबसे पहले लोगों ने ये कहा था कि मेवात में या तो पानी की दिक्कत है और या रेलगाड़ी की दिक्कत है। तो पानी की दिक्कत के लिए हमने बड़े प्रयास किए, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी प्रयास किए, बाद के अंदर भी प्रयास किए। लेकिन ये सिरे कब चढ़ा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश के अंदर स्थापित हुई। लेकिन रकबा छोटा,
जिस तरह को हमने चाहा था कि 5,000 एकड़ है, इसके अंदर पानी भरता है। कहते हैं कि जब ये मुगलों का जमाना था, यहां पर महल भी हुआ करते थे और यहां पर रानियां आकर के बसा करती थी, देखा करती थी नजारे को। अब मुझे नहीं मालूम कि कितना पानी आज के दिन बढ़ता है, लेकिन इसके विस्तार की आवश्यकता है। कोटली झील की विस्तार के लिए आज के दिन यहां से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रपोजल गया हुआ है और मैं समझता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री इलेक्शन से पहले इसके अंदर फैसला लेकर के इसका विस्तार करवा देंगे। एक जिक्र हुआ नरोडा कट का, बॉम्बे एक्सप्रेसवे के ऊपर। एजाज मोहम्मद ने भी कहा, जान मोहम्मद ने भी कहा कि भाई ये सारी मेवात इससे परेशान है। इसका मैं अभी आज ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस चीज का इतना ज्ञान इतना नहीं है और मैं कुछ कह दूंगा फिर मैं झूठा पड़ जाऊं, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन इसके विषय के अंदर जरूर मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा। इसी तरह से उजीना के आसपास एक तरफ का रास्ता सुरेंद्र सिंह बोल रहे थे, एक तरफ का रास्ता तो हो गया लेकिन दूसरी तरफ का हो नहीं पाया है। उसके बारे में भी हम आज के दिन सोच विचार करने लग रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी वो वाला रास्ता भी खुल जाए। मेवात गुड़गांव के जड़ के अंदर बसता है और गुड़गांव सबसे समृद्ध जिला कहलाया जाता है। आज के दिन मैं बात कर रहा था एक इनकम टैक्स व्यक्ति से, अफसर से, वो कहता है कि जितना भी सारे हरियाणा का टैक्स जाता है उसका 75% 80% टैक्स गुड़गांव अकेला देता है, इसलिए समृद्ध कहलाया जाता है। 40,000 करोड़ रुपए का टैक्स एक साल के अंदर गुड़गांव के अंदर जाता है, गुड़गांव से अकेले से हरियाणा के कोष के अंदर जाता है। मेवात के अंदर टैक्स तो नहीं लगता लेकिन उसका हिस्सा हमारे को नहीं मिल पा रहा पूरे तौर के ऊपर। इस चीज की हमारे को अभी भी चिंता है, लेकिन ना मिले इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी नहीं मिलेगा। हम अगर प्रयास करेंगे, मिलकर के प्रयास करेंगे तो ये हमारे को हिस्सा न केवल हरियाणा सरकार यहां से देगी लेकिन भारत सरकार भी देती आई है और आने वाले समय के अंदर भी देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो हमारे मेवात को टच करते हुए जाता है मुंडल, आपको भी पता है कि 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च इसके ऊपर हुआ है। जितनी भी रोड बनी है, आज तो मैं देखा हूं कि रोड के अंदर काफी दुर्गति हो गई है, टूट टाट गई है, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे, शायद ही इतना एक्सपेंसिव, इतना महंगा एक्सप्रेसवे भारत में कहीं और बना होगा। मुझे नहीं पता बना भी होगा, लेकिन हमारा 1 लाख करोड़ का ये एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, आधे से ज्यादा बन चुका है। रेल की लाइन में कर रहा था कि रेल मेवात के अंदर तो नहीं पहुंची लेकिन मेवात के इर्द गिर्द जरूर पहुंच गई है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल, सोना, मानेसर और सोनीपत जाने वाला 5,600 करोड़ रुपए का ये योजना है और इसके ऊपर काम शुरू होने लग रहा है। लोग कहेंगे मेवात के अंदर क्यों नहीं आप दे रहे? जब मैं पहले आया था तो मैंने 2 चीजों का जिक्र किया था कि कोटला झील का मैंने कहा था उसके ऊपर काम होने लग रहा है, कुछ हो गया है। दूसरा मैंने कहा था कि रेल लाइन मेवात के लोगों को मैं बिठाऊंगा, रेल लाइन पे मैं बिठाऊंगा। मैं आज आपको यूं कहना चाहता हूं कि पिछला जो बजट हुआ था उस पिछले बजट के अंदर पहली बार कई सालों के बाद भारत सरकार के इस बजट के अंदर यह प्रावधान रखा गया कि मेवात को रेल से जोड़ने के लिए एक खाता खोला गया जिसके अंदर पैसा जमा होता है। मतलब बिना खाते के तो पैसा जमा ही नहीं हो पाता ना, आप भी जानते हो बैंक के अंदर। इसी तरह से भारत सरकार के अंदर भी बिना खाते के फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई पैसा नहीं डाल सकता। लेकिन पिछली बार भारत सरकार की योजनाओं के अंदर बजट के अंदर ये खाता खुल गया, मेवात के अंदर रेलवे लाइन आएगी। अब तक क्यों नहीं आई थी? क्योंकि रेलवे लाइन का या रेलवेज का बेड़ा गर्क हो रहा था, नुकसान में जा रही थी और हमने प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाए। चाहे कांग्रेस सरकार थी वो भी नहीं कर पाई और इस सरकार के अंदर भी जब इन्होंने रेलवे बजट को नॉर्मल बजट के साथ जोड़ दिया तो आज इसकी माली हालत कुछ सुधरी है। तो आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूं इस साल इस 5 वर्षीय योजना जो खत्म होने जा रही है इसके अंदर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आने वाले समय के अंदर मुझे पूरी यकीन है कि मेवात को रेल लाइन, पैसेंजर लाइन मिलेगी। 6,400 करोड़ का केएमपी, कुंडली मानेसर पलवल रोड आप जानते हैं सबके सब। तो ये भारत सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी जोर जरा दिया गया। एक हसन खान मेवाती का जिक्र किया हमारी चेयरमैन साहिबा ने,
उसके लिए पैसा तजवीज होना चाहिए। एक मेवात के अंदर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। ये आज के दिन मैं कह दूं कि करूंगा और फिर नहीं होगा तो इलेक्शन में मेरे से आप कहोगे कि तू खामखा के अंदर जवानी जमा खर्च कर गया, कुछ बनने तो नहीं है। मेडिकल कॉलेज सर है, उसमें व्यवस्था सही है। मेवात हसन ये जो कॉलेज बना हुआ है हसन खान मेवाती में, इसके अंदर व्यवस्था के बारे में, डॉक्टरों के बारे में, मशीनरी के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में मैं देखूंगा। लेकिन एक चीज में ये तो याद आती है कि जब कोविड सब जगह छाया हुआ था और ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी और ऑक्सीजन के लिए वो वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी, तो सब जगह के ऊपर वेंटिलेटर इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन मेवात के अंदर कम से कम 15 वेंटिलेटर थे, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे। व्यवस्था थी लेकिन कोई ट्रेंड बंदा नहीं था। और उसके बाद उसको ट्रेनिंग के वास्ते ने स्पेशल प्रोग्राम बनाया कि इस व्यवस्था को चलाने के लिए, वेंटिलेटर का प्रयोग करने के लिए हमारे को लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो वो ट्रेनिंग दी है। और भी जो खामियां हैं उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। आज तो इसी तौर के ऊपर हम आए थे, आज तो इसी तौर के ऊपर आए थे कि आपसे एक बार दोबारा से मुखातिब हो। कई साल हो गए से मुखातिब नहीं हो पाए थे। एक सेंट्रल स्कूल की बात आ रही है, ये हमने संगेल के अंदर ऐलान किया हुआ है, लेकिन हो नहीं पाया है अभी तक। ये मुझे उस चीज का अफसोस है। तो ये मोटी मोटी बातें आपके बीच में मैं करने के लिए आया था। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरा मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया। मेरा साथियों का करना चाहता हूं कि उन्होंने दिन रात ना देखे हुए और पूरे तौर के ऊपर इस समारोह के अंदर अपना योगदान दिया। आप सब